नितेश केतकर रायगडचा वंडर बॉय बॅट्समन आकाश तारेकर कृष्णा सातपुते डेंजर बॅट्समन मारितो फोर सिक्सर टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली नाव गाजतंय घरोघर सतीश दादा स्पॉन्सर हायर क्रिकेट संघाचा हे सतीश म्हात्रे हाय दिलदार स्पॉन्सर संघाचा प्रत्येकदा कळटा की लॉटरी कुपान सगळे उरिल्ले आसात आमचे व्हॉलंटियर्स लॉटरी घेवन भोंवतात फाल्यां लॉटरीचो ड्रॉ जातलो कोणाक जर लॉटरी जाय जाल्यार आमचे व्हॉलंटियर्स लॉटरी घेवन भोंवतात 100 रुपया एक प्रमाणे एक लॉटरी आसा आनी ह्या लॉटरी तुमकां 1 लाख फर्स्ट प्राइज 50,000 रुपयाचें सेकंड प्राइज आनी 25,000 रुपयाचें थर्ड प्राइज त्याच बरोबर 10 अशे 10,000ची 3 तुमकां कन्सलेशन प्राइजां मेळटलीं प्लीज जे आमचे व्हॉलंटियर्स भोंवतात तांचे कडल्यान तुमी सर्ती मेळच्यो थँक्यू। ऐसे बीच नया मैच शुरू होता हुआ और पहली गेंद पर कृष्णा सातपुते के बैट से शानदार चौका लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। तो आज का ये कुल मिलाकर 5वां मैच बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला सिद्धिविनायक उसगांव डिंग डोंग बनाम मुजफ्फर स्ट्राइकर्स पहला मैच जीत नहीं पाए। सिली पॉइंट पर एक खिलाड़ी ऑफ स्टंप के काफी बाहर जाकर खेलने का प्रयास लेकिन अच्छी गेंद बैट्समैन को फॉलो किया वहां पर गेंदबाज ने अशोक बिंद इस समय गेंदबाजी करते हुए मुजफ्फर स्ट्राइकर्स की ओर से। मुजफ्फर स्ट्राइकर्स यदि इस मैच को जीत जाते हैं तो फिर तीनों भी टीमों के जो पॉइंट्स है समान हो जाएंगे सिद्धिविनायक उसगांव मुजफ्फर स्ट्राइकर्स और साई 11 पंजाब के और फिर हमें बॉल आउट देखने को मिल सकता है। हाँ सर इस प्रतियोगिता में एक बार बॉल आउट हो चुका है और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम ने। कृष्णा सातपुते के बल्ले से बहुत एक बेहतरीन शॉट चौके के साथ अपना और अपने टीम का खाता शुरू किया और गेंदबाजी के मोर्चे पर अशोक बिंड जो कि गेंदबाजी करते हुए हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से कॉलेज एंड से सामने बल्लेबाजी पर कृष्णा सातपुते उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए बहुत ही बढ़िया शॉट इस बार बैकफुट पर जाकर एक रन इसी बीच में पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 5 पर पहुंचता हुआ टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान से टॉस जीता और टॉस जीतकर सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम उनके आदरणीय सर सुनील कुमार और उन्हीं के साथ दर्शन नाइक काफी खुश होंगे अपनी टीम के प्रदर्शन पर। रोचक फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिल रहा है। सिली पॉइंट पहले ओवर में टेस्ट क्रिकेट में इस तरह का फील्ड प्लेसमेंट देखने को मिलता है और उसी खिलाड़ी को गेंद लगी थी लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। अगली गेंद इस बार रिवर्स खेलना चाहते थे गेंद विकेट कीपर से रुकी नहीं है। अच्छी गेंद थी लेकिन विकेट कीपर से गलती और उसके चलते बाई के रूप में 1 रन मिलता हुआ सिद्धिविनायक उसगांव टीम को। सिली पॉइंट के खिलाड़ी शायद गाना गा रहे होंगे कि कितने भी तो कर ले सितम हंस हंस के सहेंगे हम। देखिए कृष्णा ने जो बैकफुट पर जाकर शॉट खेला था उनसे गेंद टकराई थी लेकिन अभी भी वहीं पर मौजूद है सिली पॉइंट के फील्डर। बिल्कुल दाद देनी पड़ेगी फील्डर की। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट इस बार बिल्कुल बैठक शॉट खेलना चाहते थे और ये बिल्कुल खतरा बन सकता था। कृष्णा सातपुते देख के नहीं थी नजर हटी थी थोड़ी गेंद से रन लेना चाहते थे लेकिन योगेश पेंडकर ने बिल्कुल वापस किया और सही समय पर अपने कदम वापस खींच ले क्रीज में। इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहले ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 6 रन जो कि एक चौका शामिल कृष्णा सातपुते के बल्ले से। पावर प्ले का 2 ओवर का खेल टॉस जीता सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम ने और पहले बल्लेबाजी करते हुए देखना होगा कहीं पर अगर ये मैच को जीता मुजफ्फर वास्को क्रिकेट स्ट्राइकर्स वास्को क्रिकेट टीम ने तो ये मुकाबला बॉल आउट पर भी हो सकता है। अजय सर
बिल्कुल, और पहले ओवर में जो स्लिप पॉइंट का पैंतरा यूज किया गया था वो कहीं ना कहीं सफल साबित हुआ। पहली गेंद पर चौका लगने के बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी भी देखने को मिली और जो नजदीकी क्षेत्ररक्षक रखा गया था उसका कहीं ना कहीं दबाव बल्लेबाजों पर भी देखने को मिला। तो बहुत ही शानदार पहला ओवर समाप्त हो चुका है अशोक बिंड का। स्कोर 6 रन बिना किसी नुकसान के। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सिद्धिविनायक उजगांव टीम। पिछला मैच जो हमने देखा साई क्लब पंजाब और सिद्धिविनायक उजगांव के बीच में, उस मैच में पंजाब टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग ली थी और जो टारगेट उनके सामने था वो थोड़ा बड़ा टारगेट था। दबाव में नजर आए बल्लेबाज और केवल 34 रनों तक ही पहुंच पाई थी 6 ओवर्स में पंजाब टीम। 32 रनों से सिद्धिविनायक उजगांव टीम ने मैच जीता। अभी तक कोई भी मैच अपना हारी नहीं है सिद्धिविनायक उजगांव टीम इस SPL में। नेवर की शुरुआत ऑफ स्टंप के बाहर देखा, परखा और जाने दिया। अतिरिक्त रन वाइड के रूप में। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 7 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाज आए हैं संगमेश बिरादर। शॉट अप पुल का शॉट, इस बार करारा शॉट योगेश पेंटर के बल्ले से गेंद सीमा रेखा की तरफ निकलती हुई मिड विकेट बाउंड्री से ऊपर से गेंद चली गई 6 रन के लिए। योगेश पेंटर का बल्ला बोलता हुआ शॉट गेंद मिली इस बार और शॉट अप पुल का बहुत ही बेहतरीन शॉट, अच्छा टाइमिंग, बल्ले के बीचों बीच और स्कोर 2 अंकों में पहुंचता हुआ 13 के योग पर अच्छी शुरुआत मैच में सिद्धिविनायक उजगांव क्रिकेट टीम की। हो कोणाचा महाराष्ट्रात महातालुक्यात नाव गाजतय हो कोणाचा या दिंडम पुणे संघाचा लाडक्या कर्णधाराचा राज्यकेच्या नगरीतला काय करते योगेश पेंटर दादाचा। गेंद को छुपाकर लेकर आते गेंदबाज इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर दोनों खिलाड़ी आए हैं और एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी ने गेंद को कैच किया। योगेश पेरनकर की पारी का खात्मा होता हुआ पहला झटका लग चुका है सिद्धिविनायक उजगांव टीम को 13 के योग पर। कप्तान 6 रन बनाने के बाद पेवेलियन में लौटे हैं। बहुत ही सुंदर गीत भी यहाँ पर सुनने को मिल रहे हैं डीजे धीरज नाइक और अक्षय के माध्यम से। मनोरंजन होता हुआ दर्शकों का संगम प्रीमियर लीग 2019 में। अच्छी गेंद हवा में है और एक और विकेट। बहुत ही शानदार कैच, मिड विकेट पर कोई गलती नहीं। कृष्णा सातपुते पेवेलियन में लौटते हुए बहुत ही बेहतरीन कैच, कैचेस विद मैचेस, ले लो कैचेस जीतो। हल्के से फ्लिक किया इस बार लेकिन दाद देने पड़ेगी फील्डिंग को। बहुत ही अच्छा विकेट, दूसरी कामयाबी मिलती हुई। नए बल्लेबाज आएंगे मैदान पर, उन्हीं के साथ चलेंगे जो कि दक्ष इवेंट्स। बहुत ही बेहतरीन साउंड सिस्टम हमारे धीरज नाइक और अक्षय के साथ। कल का दिन कहीं ना कहीं कृष्णा सातपुते का था। पहले मैच में 40 रन, दूसरे मैच में 32 रन। लेकिन आज कृष्णा उतना प्रभावित नहीं कर पाए अपने बल्लेबाजी से। पिछले मैच में 12 पर आउट हुए, इस मैच में 5 रनों का केवल योगदान दे पाए। बहुत अच्छा कैच, मिड विकेट को थोड़ा सा स्क्वेयर रखा गया था, स्क्वेरिश मिड विकेट था वहां पर सर्कल के अंदर। ठीक उस फील्डर के हाथ में खेल बैठे। थोड़ा सा मुश्किल कैच था लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से उस कैच को अंजाम दिया फील्डर ने। मुजफ्फर ने कैच लिया था। इनसाइड आउट गेंद हवा में लेकिन इनफील्ड के ऊपर से डीप कवर पॉइंट बाउंड्री के बाहर निकलती हुई गेंद 4 रन। बाइकरमैन आकाश तारेकर के बैट से ये खूबसूरत चौका। आहे बॅट्समन एक नंबर
नाव गाजतया चौफेर कसा मारतोय फोर सिक्सर ग आकाश तारेकर कसा मारतोय फोर सिक्सर ग आकाश तारेकर जी हाँ, आकाश तारेकर पर भी गीत बनाया गया है। देखिए, एक रोचक बात जरूर उसकी मैं इस गेंद के बाद चर्चा करूंगा। इस बार फ्लिक कर दिया है, एक और खूबसूरत स्ट्रोक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर इस बार गेंद जाती हुई, एक और चौका। आहे बॅट्समन एक नंबर नाव गाजतया चौफेर आहे बॅट्समन एक नंबर नाव गाजतया चौफेर कसा मारतोय फोर सिक्सर ग आकाश तारेकर कसा मारतोय फोर सिक्सर ग आकाश तारेकर। तो इसी की मैं चर्चा करने वाला था कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां पर टीमों के नाम पर गाने बनते हैं, खिलाड़ियों के नाम पर गाने बनते हैं और टेनिस बॉल क्रिकेट काफी खेला जाता है। लेग ब्रेक गेंद, बहुत ही शानदार हुक शॉट। इस बार मिलेंगे आकाश तारेकर को 6 रन। आहे बॅट्समन एक नंबर नाव गाजतया चौफेर आहे बॅट्समन एक नंबर नाव गाजतया चौफेर कसा मारतोय फोर सिक्सर ग आकाश तारेकर कसा मारतोय फोर सिक्सर ग आकाश तारेकर। ये हाँ, आकाश तारेकर जो अच्छे अच्छों को दिन में तारे दिखा देते हैं। 2 ओवर का खेल समाप्त, स्कोर 27 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए गेंद के आने का इंतजार किया, लेग ब्रेक गेंद थी और वह हुक किया बहुत ही खूबसूरती के साथ डीप फाइन लेग किसी मारेका से बाहर। बहुत ही अच्छी शुरुआत सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम की सामने से मुजफ्फर स्ट्राइकर्स वास्को क्रिकेट टीम जो कि फील्डिंग करती हुई मैदान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती हुई सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम। काफी निर्णायक मुकाबला इस मैच में ये मैदान पर, अगर मैच को जीत लिया सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम ने तो लगभग जो कि चौथी टीम रहेगी जो कि प्रवेश करेगी। अगर इस मैच को मुजफ्फर स्ट्राइकर्स वास्को क्रिकेट टीम ने जीत लिया तो बॉल आउट का भी संभव मैदान पर हो सकता है। इस टूर्नामेंट में एक बार हो चुका है बॉल आउट और उस बॉल आउट में अमेजिंग मडगांव क्रिकेट टीम जिसने जो कि अंश 11 रायगढ़ क्रिकेट टीम के साथ जो कि दूसरी टीम रही इस टूर्नामेंट में। और देखना होगा कि सुबह के सत्र मात्रे बिल्कुल बहुत ही अच्छा क्रिकेट देखने को मिला, बहुत ही शानदार क्रिकेट जो कि सनराइज सांगेम क्रिकेट टीम के ओर से बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेल देखने को मिला। कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ विराज तेंदुलकर, उन्हीं के साथ के उर्फ करण कालन जो कि अजय धरत जो कि दोनों मुंबई से, मैं सिंधुदुर्ग शिरोडा से, अशोक नाइक हमारे साथ, राकेश और विघ्नेश कैमरामैन, सार्थक शुक्ला जो कि हमारे स्कोरर और गौरव सावंत जो कि यूट्यूब के साथ, त्रिमूर्ति मैदान पर राजेंद्र दाभोलकर, अभिजीत तड़ेकर और सर सिद्धेश गाड़ी जो कि इस संगम प्रीमियर लीग में, और इसी बीच में अगली गेंद लेकर जो कि अपनी बॉलिंग मार पर नए बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर एजाज कुरैशी जो कि लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए जो कि अशोक डिंड जो कि गेंदबाजी पर इस बार हल्के से गेंद को ड्राइव किया ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन बाउंड्री से। जब तक फील्डर आते पहला रन बड़ी तेजी के साथ लिया था लेकिन उतने ही तेज निकले लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, गेंद को उठाते फील्ड करते 1 रन पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। इस सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया है एजाज कुरैशी ने। बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, बायत के बहुत ही स्टाइलिश बल्लेबाज है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका सर्वश्रेष्ठ अभी भी हमें देखने को नहीं मिला है इस टूर्नामेंट में। इस मैच में जरूर कोशिश करेंगे कि लंबा खेले, अच्छा मौका है उनके पास क्योंकि शुरुआत बढ़िया हुई है 27 रन पहले 2 ओवर्स में। इस बार बेहतरीन गेंद, यॉर्कर लेंथ, खराब शॉट का सिलेक्शन और बोल्ड हो गए आकाश तारेकर। बॅट्समन संघाचा कॅप्टन योगेश केनकर, रायगडचा वंडर बॉय बॅट्समन आकाश तारेकर, कृष्णा सातपुते डेंजर बॅट्समन मारित फोर सिक्सर, टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली नाव गाजतंय घरभर। सतीश दादा स्पॉन्सर हायर क्रिकेट संघाचा, हे सतीश म्हात्रे हाय दिलदार स्पॉन्सर संघाचा। सतीश दादा स्पॉन्सर भारी हाय या संघाचा।
थैंक यू। सुमधुर संगीत बीच बीच में धीरज नाइक और उन्हीं के साथ अक्षय और नए बल्लेबाज मैदान पर ओमकार देसाई, गौरव सावंत जो कि बिल्कुल है, जो कि उनके साथ जो कि जुड़े हुए गौरव सावंत, आपने इतना बड़ा काम किया कि नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, इतना बड़ा योगदान है क्रिकेट में आपका। अच्छी गेंद, इस बार ढीले हाथों से हल्के से गेंद को मोड़ा, इस बार कलाई का उपयोग किया। अब जब तक स्क्वायर लेग बाउंड्री से आते गेंद को उठाते फील्ड करते, एक रन के साथ से अपना खाता खोला ओमकार देसाई ने और टीम को आगे बढ़ाते हुए इस एक रन के साथ से टोटल स्कोर 29 रन। विराज तेंदुलकर और उनके साथ सार्थक शुक्ला जो कि हमारे साथ जुड़ते हुए 3 विकेट्स गिर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए अशोक बिंड। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार ऑन साइड में बड़ा प्रहार, डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। तो फोर सिक्सर टेनिस क्रिकेटचा बाहुबली नाव गाजतंय घरभर। सतीश दादा स्पॉन्सर हाय रे क्रिकेट संघाचा, हे सतीश म्हात्रे हाय। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, थोड़ा सा ऑफ स्टंप की तरफ निकलते हुए ऑन साइड में खेल दिया था। स्क्वायर लेग अंदर था, उसके ऊपर से खेलने में कामयाब रहे कुरैशी। इस बार तो गिफ्ट मिला है और तोहफा दोनों हाथों से कबूल। नो बॉल, उस पर लगाइए शानदार छक्का। बेहतरीन स्ट्रोक, बीमर गेंद पर छक्का आता हुआ। एजाज कुरैशी के बल्ले से एक बड़ा नाम है और आपने नाम की थोड़ी देर पहले बात की, इस बीच फ्री हिट का भी इशारा किया है अंपायर ने। नाम और काम की भी चर्चा जरूर करते रहेंगे हम। और फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए। एजाज कुरैशी बहुत बड़ा नाम है भारतीय टेनिस बॉल क्रिकेट में और कहा जाता है कि काम ऐसे करो कि नाम बन जाए, और नाम सुनते ही काम भी आपका बन जाए। 40 रन्स ऑन द बोर्ड। इनसाइड एज, इस बार मिलेगा केवल 1 रन। स्कोर आगे बढ़ाते हुए एजाज कुरैशी इस समय 41 रन स्कोर हुआ है 3 विकेटों के नुकसान पर। 12 पर बैटिंग करते हुए एजाज कुरैशी और 1 पर ओमकार देसाई। आकाश तारेकर अच्छा खेल रहे थे, विस्फोटक शुरुआत की लेकिन 14 पर आउट हुए। काफी बदलाव हम देख रहे हैं बैटिंग ऑर्डर में, हर मैच में बदलाव किए गए हैं। बल्लेबाजों के क्रम जो है उसमें ज्यादा बदलाव हुए हैं सिद्धिविनायक ओसगाव टीम की तरफ से। स्पर्धेदरम्यान या ठिकाणी खूप खूप शुभेच्छा येत आहेत आमच्या आदरणीय रत्नागिरीहून या ठिकाणी दीपकजी पवार यांच्या शुभेच्छा येत आहेत या स्पर्धेला, सांगेम प्रीमियर लीगला। आणि दीपकजी तुमचं पण खूप खूप धन्यवाद। आमच्या कॉमेंट्री बॉक्स मधून येत्या फेब्रुवारीमध्ये एक मोठी स्पर्धा होते, 2 फेब्रुवारी ते 10 फेब्रुवारी या दरम्यान रत्नागिरी चॅम्पियन ट्रॉफी। दीपकजी पवार आणि त्यांचे सर्व सहकारी या ठिकाणी सामना बघतायत। सर तुम्हाला पण खूप खूप धन्यवाद या स्पर्धेदरम्यान आणि तुमच्या खूप खूप शुभेच्छा येत आहेत, त्याबद्दल मनपूर्वक तुमचं पण या ठिकाणी धन्यवाद सर दीपकजी पवार। अपना स्पेल समाप्त किया बायत के गेंदबाज अशोक बिंड ने। पहला ओवर किफायती रहा लेकिन दूसरे ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए। कुल मिलाकर 2 ओवर्स में 19 रन खर्च किए लेकिन सफल साबित हुए, 1 विकेट उनको मिला। नया ओवर लेकर गेंदबाज बबनी गावड़े, काफी विकेट मिला है, गैप में नहीं खेल पाए वहां पर बल्लेबाज एजाज कुरैशी। कवर फील्डर को उन्होंने ढूंढा और मिला केवल 1 रन। थोड़ी सी धीमी फेंक रहे हैं गेंदबाज, अब मालूम हो चुका है कि तेज गेंदबाज और अगर करेंगे तो मारपीट होगी बल्लेबाजों के ओर से। और ये 2 बल्लेबाज बहुत ही अच्छे जो कि खेल किया है इस टूर्नामेंट में, खास करके एजाज कुरैशी पूरे फॉर्म में आ चुके हैं। ओमकार देसाई ने तो बिल्कुल गेंदबाजी में अपना कमाल किया है, बल्लेबाजी भी की है। और सामने से गेंदबाज अब मात्र थोड़ा जो कि बिल्कुल थोड़ी सी धीमी गेंदों को पिच करा रहे हैं। अगली गेंद इस बार एक बार फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर सामने बल्लेबाज ओमकार देसाई सामना करते हुए अगली गेंद का। इस बार सुंदर शॉट बल्ले के बीचों बीच, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज अपने अपने छोर पर सुरक्षित, और नो बॉल का इशारा इसके साथ अंपायर का। तो और 1 रन मिलेगा और इसी के साथ फ्री हिट का और एक बड़े शॉट का मौका रहेगा जो कि एजाज कुरैशी के लिए फ्री हिट की गेंद रहेगी।
मुझे लगता है कि गेंदबाज की बॉलिंग एक्शन इलीगल थी, उस वजह से ये नो बॉल घोषित किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक नए गेंदबाज अब आएंगे इस ओवर को पूरा करने के लिए। आज ये दूसरी मर्तबा हमने देखा है इस टूर्नामेंट में। हाँ सर, बिल्कुल अंपायरिंग का काफी बिल्कुल जो कि कड़ी निगाह रखते हैं बिल्कुल हर गेंद पर, और इसके कारण उनको जो कि पहचाना जाता है, जाना जाता है। उडवी दांडा विजय पावले हाय तो फास्टर बॉलर, संदेश पार्टे जिंकवी मॅच हाय तो ऑलराऊंडर। इस मैच के दो ऑन फील्ड अंपायर्स सिद्धेश घाड़ी जो स्क्वायर लेग अंपायर की भूमिका में है इस समय, और मुख्य अंपायर की भूमिका में अभिजीत तड़ेकर फ्री हिट का इशारा करते हुए ओवर को पूरा करने के लिए गेंदबाज आए हैं कैप्टन मुजफ्फर शेख। मरता क्या न करता। लोअर फुल टॉस केवल चिप बर कर दिया है। डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है, ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया वहां पर एजाज कुरैशी ने। फ्री हिट पर केवल 1 रन, स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर अब पहुंच चुका है 45 पर। 45 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, जबकि ये चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। 45 रन चौथा ओवर चलता हुआ। इस ओवर के बाद 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। पंकज यादव जो कि अभी भी जो कि बिल्कुल थोड़ा सा रिलैक्स मूड में जो कि डगआउट में दिखाई देते हुए, वो भी आने वाली शेष बल्लेबाजी में, लेकिन ये 2 बल्लेबाज काफी जमकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छा शॉट इस बार ऑन साइड पर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर थोड़ी सी मिस फील्डिंग जरूर थी, लेकिन अपने आप को संभाला, गेंद को उठाते फील्ड किया और फिर से 1 रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर के खाते में। दाएं बाएं की जोड़ी थोड़ी सी परेशानी होती है मैदान पर गेंदबाजी के साथ, फील्डिंग में भी बार बार तब्दीली मैदान पर करनी पड़ रही है। मुजफ्फर स्ट्राइकर वास्को और सिद्धि विनायक उसगांव के बीच में चलता हुआ ये मैच काफी निर्णायक मुकाबला रहेगा। अगर मैच को जीता मुजफ्फर स्ट्राइकर वास्को क्रिकेट टीम ने तो लगभग बॉल आउट पर यह मैच भी चला जाएगा। फुल टॉस गेंद इस बार लॉब किया, लेकिन सीधे मिड विकेट पर फील्डर के हाथों में। ताकत नहीं थी सर इस शॉट के पीछे, थोड़ी ताकत लगा तो गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल सकती थी, लेकिन और एक सफलता मिलती हुई मुजफ्फर स्ट्राइकर वास्को क्रिकेट टीम को। बॅट्समनला तो रोखून ठेवी बॉलर तुकाराम महाराज, संतोष न लावले तुषार रणबीर ऑलराऊंडर जी गरबाज। महाराष्ट्रात हाय बोलबाला यार खेळाडूंचा, सचिन गरबाज डिंगडॉंग नंबरी नाव गाजे नावाचा। सतीश मात्रे विजय तो हाय आयुष सामन्याचा, सतीश मात्रे विजय तो हाय आयुष सामन्याचा। सतीश दादा स्पॉन्सर हाय रे क्रिकेट संघाचा। अजय सर आज हमारे धीरज नाइक, अक्षय, उन्हीं के साथ गौरव सावंत, वो भी आज काफी फॉर्म में दिखाई देते हुए, जो कि बिल्कुल सुमधुर संगीत बीच बीच में सुनाते हुए। जी बिल्कुल, पहले ही दिन से मैं कहूंगा उन्होंने काफी मनोरंजन किया है दर्शकों का। स्कोर 46। इस बार नितिन ने आते ही गेंद को घुमा दिया है लॉन्ग लेग क्षेत्र में, खाली क्षेत्र में गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास विफल। गेंद बाउंड्री के बाहर निकलती हुई 4 रनों के लिए, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए सिद्धि विनायक उसगांव टीम के। सचिन डब्बाचे डिंगडॉंग संघा इनामपुरीचा, अफजल शेख मॅनेजर हाय क्रिकेट टीमचा। सचिन डब्बाचे डिंगडॉंग संघा नितिन माटुंगे नंबर 6 पर आए हैं। पिछले मैच में भी अच्छे शॉट्स लगाए थे, जो छक्का लगाया था वो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था, काफी दूर जाकर गिरी थी गेंद मैदान के बाहर। इस बार जाने दिया गेंद को दिशाहीन गेंद। थोड़े से दबाव में कप्तान मुजफ्फर, स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई 51 रन, एक बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर है सिद्धि विनायक उसगांव टीम। हालांकि 4 विकेट्स जरूर गंवाए हैं, लेकिन अच्छी स्थिति में है क्योंकि ये केवल चौथे ओवर का खेल प्रगति पर है। हाँ बिल्कुल, लंबी बैटिंग लाइनअप है इस टीम की।
शॉर्ट गेंद इस बार हुक के गेंद को खूबसूरती के साथ फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, गेंद काफी तेजी के साथ निकलते हुए बाउंड्री लाइन की तरफ, और 4 रन का इजाफा होता हुआ स्कोर के खाते में। इन 4 रन के साथ से स्कोर 555 55 के योग पर। सावंत का ये फेवरेट सॉन्ग है और मुझे लगता है कि योगेश पेनकर का भी, जिस तरह से वो खुश हुए इस गाने के बाद। स्कोर 55 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर 2 ओवर्स का खेल पारी में बचा हुआ है। अच्छे रन रेट के साथ आगे बढ़ रही है सिद्धि विनायक उसगांव टीम। यहाँ से जो 2 ओवर्स बचे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, खासतौर पर मुजफ्फर स्ट्राइकर्स के लिए। उनको अपनी चुनौती बरकरार रखनी है इस टूर्नामेंट में, तो ये मैच तो उनको जीतना ही पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग करनी पड़ेगी मैच में। नए ओवर की पहली गेंद आड़े बल्ले से अक्रॉस दी लाइन थोड़ा सा खेलना चाहते थे, गेंद पैरों पे टकराई, कोई नुकसान नहीं। विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड करते हुए और इसी के साथ कवर के साथ एक बार फिर से वापस गेंदबाज प्रवीण कलंगुटकर जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। और इस बार कुछ ना कुछ बिल्कुल आवाज तो जरूर सुनाई दी थी कमेंट्री बॉक्स की तरफ, लेकिन विकेट कीपर को कैरी नहीं हुई गेंद, हाथों से गेंद छूटती हुई। तो अच्छी गेंदबाजी मैदान पर प्रवीण करते हुए, प्रवीण कलंगुटकर राइट आर्म ओवर द विकेट कॉलेज एंड से, जो कि हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से सामने बल्लेबाज ओमकार देसाई उनकी गेंदबाजी का सामना करते हुए। फुल टॉस गेंद इस बार लॉब किया खूबसूरती के साथ, डीप मिड विकेट सीमा रेखा पर गेंद निकलती हुई 6 रन के लिए। लाजवाब स्ट्रोक, लोअर फुल टॉस गेंद थी लेकिन बिल्कुल गेंद के नीचे घुसकर लॉफ्ट कर दिया था ओमकार देसाई ने। 2 डॉट गेंदे खेलने के बाद ये खूबसूरत सिक्सर। गेंदबाज प्रवीण एक बार फिर से, और इस बार मिस टाइम कर बैठे हैं विकेट कीपर गेंद के नीचे, और ओमकार लौटेंगे पेविलियन में। अच्छा कैच। इकसठ के योग पर लगता हुआ ये कुल मिलाकर 5वां झटका सिद्धि विनायक उसगांव टीम को। नए बैट्समैन मैदान में जा रहे हैं विजय पावले। गेंद थोड़ी सी रुक कर आई थी, ओमकार मिडल नहीं कर पाए, ऊपरी किनारा लगा बल्ले का, और अच्छा कैच लिया विकेट कीपर ने। नए बैट्समैन विजय पावले, स्ट्राइक नितिन के पास, और इस बार निकल कर खेलने का प्रयास, लेकिन गलत लाइन पर खेल बैठे। गेंद बिल्कुल उनके पैर और बल्ले के बीच में से निकल गई विकेट कीपर के पास। इस थोड़ा सा बैकअप करना पड़ेगा, कमबैक करना पड़ेगा। एक अच्छा विकेट मिल चुका है, अभी भी अच्छी गेंदबाजी, क्योंकि ये जो रन बना गए स्कोर पर, स्कोर टोटल 61 61 पर। और फिर से बढ़िया गेंद जो कि डॉट चली गई विकेट कीपर के हाथों में, और एक ओवर की समाप्ति हुई। इसी के साथ ओवर नंबर समाप्त होता हुआ 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 5 ओवर समाप्ति के बाद 61 रन 5 विकेट पर। अगले चलते फिर से सुमधुर संगीत के साथ अक्षय और धीरज नाइक के साथ।
पारी का आखिरी ओवर अब शुरू होने जा रहा है। अभी तक हम देख रहे हैं कि 5 ओवर्स के लिए 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। एक गेंदबाज को चक भी घोषित किया गया और एक गेंदबाज अशोक जिन्होंने 2 ओवर अपने पूरे किए। शुरुआत लाजवाब की थी, उन्होंने पहले ओवर में सिर्फ 6 रन खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बल्लेबाजों ने पलटवार किया। शॉर्ट गेंद पुल किया लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए। हवा में खेलना चाहते थे, गेंद गई जमीनी रास्ते से डीप स्क्वायर लेग पर और विजय पावले थोड़े से निराश, केवल 1 रन। 62 पर पहुंचा टोटल स्कोर। कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमबैक तो हो चुका है मुजफ्फर स्ट्राइकर्स वास्को क्रिकेट टीम का, लेकिन आने वाले 5 गेंदे में देखना होगा, प्रयास होगा सिद्धिविनायक उसगांव का 1-2 बड़े शॉट का, और देखना होगा क्या होता है मैदान पर। गेंदबाजी के नितिन दिखा देते हुए सामने से रोड एंड से अपने बॉलिंग मार्ग पर नीचे रहती हुई गेंद खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर नितिन कोचरेकर जो कि गेंदबाजी करते हुए 2 गेंदों का अंतिम जो कि ओवर की 2 गेंदों का खेल समाप्त हुआ और स्कोर जो कि 1 ही रन बनता हुआ स्कोर के खाते में। उछाल लगातार कम होता जा रहा है इस विकेट में। पहले 5 दिनों का खेल जो हुआ था वो दूसरी विकेट पर हुआ था, आज टर्फ विकेट पर मैचेस हो रहे हैं। फुल टॉस बहुत ही खराब गेंद, लेकिन ज्यादा लाभ नहीं उठा पाए। धीमी गति की ये गेंद थी, बहुत अच्छा मौका था, आसानी के साथ इस गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजा जा सकता था। कोशिश हुई लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए। खेलना चाहते थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद चली गई मिड विकेट पर, केवल 1 रन। तैयार नहीं थे इस गेंद के खेलने के लिए और इसके कारण थोड़ा सा अचंभित हो गए। एकाएक जो कि फुल टॉस गेंद मिल रही थी। शॉर्ट गेंद इस बार पुल करना चाहते थे लेकिन अच्छी लाइन पर गेंद चली गई। टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली विकेट कीपर के हाथों में और स्कोर वहीं पर रुका हुआ। अजय सर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमबैक हुआ है जो कि मुजफ्फर स्ट्राइकर्स वास्को क्रिकेट टीम का आने वाले पिछले ओवर में, इस ओवर में, जबकि ओमकार देसाई के आउट होने के बाद बहुत ही अच्छी गेंदबाजी मैदान पर करते हुए नितिन कोचरेकर एक बार फिर से इस बार शफल होकर खेला, टॉप पेज लगा, गेंद चली गई स्लिप की तरफ और विजय पावले वापस और एक सफलता। Mauli. बढ़िया गेंदबाजी पिछले ओवर से हम देख रहे हैं। पिछला ओवर किया प्रवीण कलंगुटकर ने, सिर्फ 6 रन खर्च के 1 विकेट प्राप्त किया और इस ओवर में अभी तक 5 गेंदें हो चुकी है जो कि अंतिम ओवर चल रहा है। नितिन कोसरेकर द्वारा सिर्फ 2 रन खर्च किए हैं। जबरदस्त वापसी, स्कोर 63 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। मात्र 1 गेंद इस पारी में शेष। अंतिम गेंद का सामना करने के लिए नए बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचे हैं। अभिजीत दुबे, पारी की अंतिम गेंद, रिवर्स खेलने का प्रयास, ये भी गेंद नीची रही, विकेट नीचा रह रहा है, बाउंस कम है और काफी धीमा भी हो गया है। बैटिंग करना उतना आसान नहीं है। तो पारी की समाप्ति होती हुई सिद्धिविनायक उसगांव टीम ने टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग की है इस मैच में और बनाए हैं अपने 6 ओवर्स में कुल मिलाकर 63 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। और यदि इस टूर्नामेंट में अपनी चुनौती बरकरार रखनी है तो 6 ओवर्स में बनाने होंगे 64 रन मुजफ्फर स्ट्राइकर्स वास्को टीम को। यह है बैटिंग कार्ड। सलामी बल्लेबाज ज्यादा योगदान नहीं दे पाए। कृष्णा सातपुते और योगेश पेनकर, एजाज कुरैशी ने 14 रन बनाए। अच्छा स्टार्ट मिला था लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पाए। आकाश तारेकर को भी अच्छा स्टार्ट मिला, 4 गेंदों में 14 रन। उपयोगी पारी जरूर उनकी साबित हुई है और अंत में देख रहे हैं हम नितिन 9 रन बनाकर नाबाद रहे। तो कुल मिलाकर 63 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। बॉलिंग में अच्छी शुरुआत रही थी अशोक बिन की। पहले ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे लेकिन दूसरे ओवर में महंगे साबित हुए। 2 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, 2 विकेट्स मिले संगमेश को। 1 ओवर किया उन्होंने लेकिन रन्स काफ़ी खर्च किए, 21 रन खर्च किए। 1-1 विकेट बबनी गावड़े, प्रवीण कलंगुटकर और नितिन को मिला। लेकिन अंतिम 2 ओवर्स नितिन और प्रवीण के जो ओवर्स थे वो काफ़ी बढ़िया रहे। 2 ओवर में सिर्फ दोनों ने मिलकर 8 ही रन खर्च किए। तो कहीं ना कहीं वापसी जरूर की है, कुछ हद तक तो वापसी हुई है इस मैच में। हाँ, मुजफ्फर स्ट्राइकर्स की बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी के आने वाले अंतिम जो कि 5वें 6ठे ओवर में एक बार लग रहा था कि एक बड़े स्कोर की और कदम बढ़ा रही है सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम।
लेकिन अच्छा टोटल है, जो कि फाइटिंग टोटल है मैच का। 64 रन की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। 36 गेंदों में 64 रन। मुजफ्फर स्ट्राइकर्स वास्को क्रिकेट टीम, इस टीम ने भी काफी अच्छा खेल किया है आज के दिन में, सुबह के सत्र में, और देखना होगा ये उनके लिए काफी निर्णायक मुकाबला है। अगर मैच को जीत जाती है तो बिल्कुल जो कि बॉल आउट का भी जो कि मुकाबला हो सकता है जो कि मैदान पर, और देखना होगा सामने से सिद्धिविनायक उसगांव क्रिकेट टीम किस तरह से गेंदबाजी करते हैं, किस तरह से फील्डिंग करते हैं। इसी के साथ सुशांत नाइक जो कि एक बार फिर से हमसे जुड़ जाते हैं। आइए सर सुशांत जी एक बार फिर से। हॅलो, तर परत एक फाटी कळता फाल्यां निमणो दीस म्हणल्यार फायनल डे ऑफ SPL 2019-20 आणि या टुर्नामेंटाची सांगता फाल्यां सांजे 3 वरां जी फायनल मॅच जातली, या फायनल मॅचीच्या बरोबर या टुर्नामेंट ताचो कोण जो SPL चॅम्पियन आसतलो तो फाल्यां कळटलो। त्याच बरोबर तुम्ही हांगासर जे मॅच पळोवपी येतले त्यांच्या खातीर हांगासर खुबशीं इनामां आसात। तातूंत भितर जल्दी 5 हावजी, हातूंत भितर जल्दी 5 30,000 रुपयाचे कॅश प्राइज आसतले, आणि दर वर्सा प्रमाणे जे डोनेशन कुपन आसता हातूंकय बीन तुमकां फर्स्ट प्राइज 1 लाख, सेकंड प्राइज 50,000, थर्ड प्राइज 25,000 रुपया आणि 10,000 रुपयाची 3 कन्सोलेशन प्राइजां, अशी खुबशीं प्राइजां फाल्यां तुमची वाट पळयतात। 2020 हे वर्स तुमचे खातीर लक्की आसा काय ना ह्या सर्ती वेळार तुमकां कळटलें। तुम्ही आपले नशीब फाल्यां 100 रुपयाक एक सर्त काढून आपले नशीब पळयात। एखाद वेळ तुमकां जर सर्त लागली जाल्यार तुमचे 2020 धूमधडाक्यान वतले। अथवा 31 जे आमी म्हणटात वर्साचे निमणो दीस, ह्या दिसाक तुमकां मजा करपाक हे 1 लाख अथवा 50,000 अथवा 25 अथवा 10,000 नाच जाल्यार हावजी जे 30,000 रुपया आसात हे तुमकां 31 मनोवपाक मेळूंक शकतात। सगळ्यांनी याद दवरची, फाल्यां तुमची कसली कामां आसा जाल्यार सकाळीं बेगीन करची, आनीक सादारण 10-10:30 वरांचेर ह्या ग्राउंडार येवचे, नाच जाल्यार 3 तरी हांगा येवचे, आनीक ह्या टुर्नामेंटाचो जो मेगा फायनल आसा ही फायनल पळोवपाक हांगासर जमा जावचे। आणि वतना एखादी तुमच्या नशिबाक आसा जाल्यार कॅश प्राइज तुमी हांगासर व्हरूंक शकतात। फाल्यां ह्या टुर्नामेंटाचे फायनलीक आनीक ताजे उपरांत जे प्राइज डिस्ट्रिब्युशन सेरेमनी जातली, ह्या सेरेमनीक हांगासर आमकां हाजीर मुखेल सोयरे ह्या रुपान हाजीर रावतले आमचे गोंय राज्याचे उपमुख्यमंत्री भोवमान्य श्री बाबू उर्फ चंद्रकांत कवळेकर, त्याचबरोबर सांगे वाठारांतले आमचे थळावे आमदार श्री प्रसाद गांवकर, त्याचबरोबर सांगे म्युनिसिपल काउन्सिलचे नगराध्यक्ष श्री विमल फर्नांडीस, कुडचडे काकोडा म्युनिसिपल काउन्सिलचे नगराध्यक्ष श्री बालकृष्ण उर्फ पिंटी वडरकर, तसेच नगरपालिकेचे सांगेच्या सगळे नगरसेवक आणि हेर मान्यश्री या सुवाळ्याक उपस्थित आसतले। सगळ्यांनी याद दवरची, फाल्याचो दीस निमणो तुम्ही सहकार्य या 23 तारखेच्यान या टुर्नामेंटाक दिल्लो आसा, आणि फाल्यां निमण्या दिसाक म्हाजी अपेक्षा आसा की तुम्ही सगळ्यांनी मोठ्या संख्येन या टुर्नामेंटाक उपस्थित रावचे, आणि या टुर्नामेंटाची जी फायनल आसतली हे फायनलीक ग्राउंडाच्या सगळ्या बाजूनी प्लेयर आमकां बरे भशेन पळोवंक मेळटले, आणि ह्या टुर्नामेंटाची जी उत्साह उर्बा आसा ती खूब वाडटली अशी हांव अपेक्षा धरता। आणि सगळ्यांक एक फाटी करपाच्या वतीन तुमकां सगळ्यांक फाल्यां खातीर परत एक फाटी आमंत्रण दिवन थँक्यू म्हणटा। थँक्यू सर सुशांत नाईक। धन्यवाद सुशांतजी नाईक सर। मॅचला सुरुवात होते, दोन्ही संघांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। बॅक ऑफ द लेन दिशा देत असताना खूपच वेगानं चेंडू ट्रॅव्हल होतोय, लक्ष आहे ते म्हणजे 64चं, आणि पहिल्या चेंडूवरती चौकार। विश्वास गावडेला आपण बघतो आघाडीला, पहिल्या चेंडूवरती हा चौकार आलाय। तुकाराम कुंचेवरचे आक्रमण, राऊंड विकेट, रिव्हर्स फुलर लेनचा हा चेंडू बॅकवर्ड पॉइंटला, हा देखील चौकार येतोय, लागोपाठचा दुसरा। आक्रमणाला सुरुवात पाहायला मिळते, कारण लक्ष 64चे आहे अगेन सिद्धिविनायक उसगाव हा ताकदवान संघ, आणि पहिल्या चेंडूपासून जो काही संघर्ष आपल्याला पाहायला मिळतोय सध्या या मॅचच्या दरम्यान आपण बघतोय फलंदाज विश्वास गावडे संघर्षमय 2 चौकार।
स्पर्धेदरम्यान आगमन होतं. या स्पर्धेची ज्यावेळी सुरुवात झाली त्या स्पर्धेदरम्यान भरपूर वेळा ज्यांनी अंपायरिंगचं काम केलं ते आमचे सर संजय नाईक साहेब, तुमचं खूप खूप या ठिकाणी स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. खूप स्पर्धा त्या ठिकाणी सुरुवातीला राजू अंपायरिंग ज्यांनी केले ते संजय नाईक सर, तुमचं खूप खूप सहर्ष स्वागत आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समधून. यावेळेला काय घडतं, अपील झालं, अपील फेट आलं असताना ऑफिशियल. कारण ज्या पद्धतीने आपण जर बघितलं तर रिव्हर्स स्वीपचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. धावसंख्या धावफलकावरती आपण बघतोय 8 या आकड्यावरती. 10.66 आस्किंग रन रेट आहे. बॅटिंग करत असताना मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को या संघासमोर खूप महत्वाची लढत आहे दोन्ही संघांसाठी. फुलरलेनचा हा चेंडू डिफेन्स करण्यास भाग पाडलं. नॉन स्ट्रायकरला डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न होता. योगेश पेनकर जे विकेट कीपर होते अगदी खूपच वेगाने धावत गेले होते चेंडूवरती. एक सिंगलने सध्या धावफलक आपण बघतो पुढे जात असताना 9 या आकड्यावरती. सेमीफायनल मध्ये आपण जर बघितलं तर अमेझिंग मडगाव आणि त्याचबरोबर रॉयल इलेव्हन रायगड आणि सनरायझ सांगम या 3 संघांनी मात्र प्रवेश केला उपांत्य फेरीमध्ये. आणि आजच्या दिवसामध्ये जर आपण बघितलं तर सनरायझर रोजगाव, सिद्धिविनायक रोजगाव, त्याचबरोबर मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को आणि फुलरलेनचा हा चेंडू यावेळेला काय घडलंय. डिसिजन अजून पेंडिंग आहे. मैदानाच्या आतमध्ये काय घडलं, कारण फायनलिकचा क्षेत्ररक्षक आणि विकेट किपर देखील अगदी अस्त्यांच्या पाठीमागे उभा होता आणि आम्हाला त्या कारणास्तव या ठिकाणून नक्कीच दिसलेलं नाही. डिसिजन पेंडिंग आहे, परंतु घडले काय मैदानाच्या आतमध्ये. फलंदाज बाद आहे. हा पहिला धक्का लागतोय आपण बघतोय तो म्हणजेच 9 या धावसंख्येवरती फलंदाजी करत असताना मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को या संघाला. राईट आर्म हो दे विकेट. पुन्हा एकदा खराब फटका बघूया आणि अशा प्रकारे पहिला गडी गारत, पहिला हदरा, पहिली लागलेली अवदसा, 7.5 नाट नष्टर पनवती विघ्न अपशगुन लचांड लटांबर, पहिलं लपड, पहिलं जंगट पाठी बघ, पहिलं मुतखडा बाजूला. 9 या धावसंख्येवरती हा पहिल्याकडे बाद होतोय. थोडीशी दुखापत कदाचित झाली असावी. योगेश पेनकर जे यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेमध्ये होते. लक्ष आहे ते म्हणजेच आपण बघतो 64च. आजच्या दिवसामध्ये जर आपण बघितलं जास्तीत जास्त मॅचेस मध्ये 60+ धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाले पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना. आणि त्या धावसंख्या रोखण्याचे देखील काम केले ज्या पहिल्या सत्रामध्ये ज्या संघांनी मात्र बॅटिंग केले. 64चं लक्ष आहे. 2 चौकार मात्र लगावले. फलंदाज विश्वास गावडेनं तो मात्र सध्या माघारी परतलाय. पहिला ब्रेक जो मिळवून देतोय तुकाराम कोणचे अर्थातच महाराज. बॉलिंग मार्क वरती पुन्हा एकदा सज्ज. हाफ वॉली ड्राईव्ह करत असताना मिड ऑफला ओंकार देसाई आहेत. मिळेल फक्त एक सिंगल. आणि सिंगलने जर आपण बघितलं पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झाला. धावफलकावरती डबल फिगर मध्ये 10 ही धावसंख्या लक्ष असताना 64चं उर्वरित समीकरण जर आपण बघितलं चेंडू शिल्लक आहे ते म्हणजेच 30 आणि विजयासाठी गरज आहे ती म्हणजेच 54 धावसंख्येची. 54 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 30. आणि आमच्या समवेत सध्या येत आहेत समालोचन कक्षामध्ये अशोकजी नाईक सर, मॅन फ्रॉम सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र. करण काळन के गोलंदाजीत बदल झाला. या ठिकाणी विजय पावले पहिला चेंडू थोडासा शॉर्ट पिचचा एक अपील होतं या ठिकाणी विकेट किपर कडनं झेलबादचं, परंतु दोन्ही पंच अतिशय चाणक्य नजरेने या ठिकाणी प्रत्येक चेंडूवर बारकाईने नजर ठेवतायत आणि निर्धाव चेंडू विजय पावले पुन्हा एकदा सज्ज होते. 10 धावा धावपलकावर 64 धावांचं आव्हान आणि एक मोठ्या भागीदारीची आवश्यकता. एक भागीदारी करावी लागेल, त्याचबरोबर धावफलक हलता ठेवावे लागेल. अदनमधनं मोठे फटके खराब चेंडूला या ठिकाणी मारावे लागतील. ये 64 धावांचं आव्हान पार करण्यासाठी विजय पावले राईट आर्म ओव्हर द विकेट कॉमेंट्री बॉक्स सेंड कडनं.
चांगला चेंडू, थोडासा चेंज ऑफ पेस, गती परिवर्तनाचा, हलक्या चेंडूला खेळून काढलाय मिडॉनला क्षेत्ररक्षक आणि फक्त एकेरी धावेवर या ठिकाणी समाधान मानावं लागतं या दोन्ही फलंदाजांना. धावफलक 11 अशी धावसंख्या, ही एक गडी बाद 64 धावांचा पाठलाग करताना. दुसरं षटक सुरू आहे. विजय पावलेला आपण बघतोय, एक जलद गती गोलंदाज, परंतु या मॅच मध्ये थोडासा कमी रनवेने तो देखील गोलंदाजी करतोय. स्लोअर वन आपण बघितला, मिडॉनला क्षेत्ररक्षक होते, एक सिंगलने सध्या धावफलक आपण बघतोय 11 या आकड्यावरती. रिव्हर्स स्वीपचा अस्त्र बाहेर काढलाय, पॉइंटला अगदी पायाने चेंडूला अडवलाय ओंकार देसाई. दर्जेदार क्षेत्ररक्षण झालं, लगेचच फेकी करतायत आणि सिंगलने जर आपण बघितलं धावफलक पुढे जात असताना सध्या 12 या आकड्यावरती. ही स्पर्धा जर आपण बघितली खूप चर्चेच असते, कारण तरुण भारत या न्यूज पेपर मध्ये देखील या स्पर्धेचा आपल्याला हा चेंडू आउटसाठी लेग स्टंप, टप्पा पडल्यानंतर अगदी विकेट किपरच्या हातामध्ये जातो. इट्स अ व्हाईट बॉल. एक सिंगलने सध्या धावफलक आपण बघतोय, धावफलकावरती 13 धावसंख्या. तरुण भारत या न्यूज पेपर मध्ये वृत्तांत नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळाला असेल आणि त्याचबरोबर प्राईम न्यूज या टीव्ही चॅनल वरती देखील ही स्पर्धा आणि या स्पर्धेचं आपण बघितलं तर उद्याच्या दिवसाचं, उद्या स्पर्धेचा अंतिम दिवस आणि वर्ष अखेरीस दरवर्षी ही स्पर्धा संपन्न होते. सांगेम प्रीमियर लीग. ऑफ टॉपरचा चेंडू, सुंदर ऑफ ड्राईव्हचा फटका या ठिकाणी एक्स्ट्रा कव्हर बाउंड्रीच्या दिशेनं, क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे अगदी बाउंड्री लाईनला या ठिकाणी चेंडू अडवला जातोय आणि बॅकअप या ठिकाणी जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक करतोय, तिसरी धाव घ्यायचा प्रयत्न नक्की या ठिकाणी झाला होता, परंतु जो या ठिकाणी थ्रो होतो या ठिकाणी एजाज कुरेशीच्या कडून आणि त्यामुळे आपला या ठिकाणी निर्णय दोन्ही फलंदाज बदलतायत. फक्त 2 धावावर दोन्ही फलंदाज या ठिकाणी समाधान मानतायत. क्रिकेटचा थरार महोत्सव सोहळा आहे हा SPL सांगम प्रीमियर लीग 14वे वर्ष. पुढे येत असताना आपण बघतोय टॅप करता चेंडूला एक सिंगल सहजरित्या आणि ज्या पद्धतीने आपण बघू शकाल अथांग महासागर खऱ्या अर्थानं क्रिकेटचा 14वे वर्ष आहे या स्पर्धेचं अनोखं असं आयोजन. कारण प्रथम क्रमांकासाठी जर आपण बघितलं 2,32,232 रुपये आणि त्याचबरोबर चांदीची ट्रॉफी आहे. जवळजवळ 1 किलोग्रॅम पर्यंत जर आपण बघितलं ही चांदीची ट्रॉफी आणि 70,000पेक्षा जास्त त्या ट्रॉफीची किंमत आहे. ऑन साइडला अक्रॉस द लाईन मारण्याचा प्रयत्न, इट्स परफ्यूम डिलिव्हरी, टप्पा पडला आणि नाकाच्या जवळून हा चेंडू मात्र जातोय. थोडासा स्मेल देऊन चेंडूचा काहीसा फलंदाजाला. 2 षटकांचा खेळ संपन्न झाला. धावफलकावरती आपण बघतोय तर म्हणजेच 16 धावा लक्ष असताना 64 धावसंख्येचा आता विजयासाठी गरज असेल ती म्हणजेच 24 चेंडू मध्ये 48 धावसंख्येची गरज मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को या संघाला. द्वितीय क्रमांकाचा पारितोषिक जर आपण बघितलं तर 1,51,515 रुपये, तृतीय क्रमांकासाठी 1,01,010 रुपये आणि त्याचबरोबर चतुर्थ क्रमांकासाठी 50,505 रुपये असं पारितोषिकांचं स्वरूप आहे. आणि त्याचबरोबर मॅन ऑफ द टुर्नामेंटसाठी सिटी डिलक्स जी बाईक आपण बघतोय ती बाईक मात्र उद्याच्या दिवसामध्ये कोणता खेळाडू आपल्या घरी घेऊन जाईल. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फलंदाजासाठी बेस्ट बॅट्समनसाठी सिल्वर शिल्ड आहे चांदीची ढाल, बेस्ट बॉलर उत्कृष्ट गोलंदाजासाठी सिल्वर शिल्ड चांदीची ढाल आणि त्याचबरोबर मावदम फायनलच्या सामनावीरासाठी देखील सिल्वर शिल्ड आहे चांदीची ढाल. असं एकंदरीत आपण बघू शकाल भव्य दिव्य पारितोषिकांचं देखील स्वरूप आहे. आणि ज्या पद्धतीनं या स्पर्धेमध्ये आपण बघतोय संपूर्ण भारतामधील रणधुरंधर येत असतात या स्पर्धेमध्ये खेळण्यासाठी. आणि सध्या आपण बघतोय 6वा दिवस या स्पर्धेचा सुरू आहे आणि मॅच तुमच्या समोर सिद्धिविनायक उसगाव वर्सेस मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को. रक्तम राऊंड विकेट मारा करतोय तुकाराम उर्फ महाराज, एक जलदगती गोलंदाज, यॉर्कर चेंडू टाकण्यासाठी खूप प्रसिद्ध, भरपूर क्रिकेट, भरपूर वर्ष मॅन फ्रॉम सोलापूर आणि एक उत्कृष्ट गोलंदाज या ठिकाणी या स्पर्धेत. पॉवर प्लेची 2 षटकं समाप्त झालेत. आता इथनं मात्र कुठेतरी आक्रमक फटकेबाजी करावी लागेल या सामन्यात दोन्ही फलंदाजांना. सुंदर चेंडू या ठिकाणी पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपवर अचूक लाईनवर. हा गोलंदाज भरपूर वेळा मी बघितले की एक लाईन याची चांगली असते. ऑफ स्टंपला गोलंदाजी या ठिकाणी टाकतो बऱ्याच वेळा. खूप कमी वेळा हा गोलंदाज भरकटताना मी बघितलाय की अतिशय अचूक टप्प्यावर म्हणजे ऑफ स्टंपच्या आसपास या ठिकाणी गोलंदाजी टाकतोय आणि फलंदाजांना मात्र या ठिकाणी बऱ्याच वेळा या ठिकाणी तो मोठ्या फटक्यापासून
रोखतोय. पुन्हा एकदा ऑफ स्टंपरचा चेंडू थोडासा खाली राहतोय. बघूया या ठिकाणी यष्टिरक्षकाच्या हातातून चेंडू निसटलाय. पंचांचा इशारा 22चा होतोय. बऱ्याच वेळानंतर एकेरी धावेची भर ही धावसंख्येत या ठिकाणी बघायला मिळते. 17 धावसंख्या धावफलकावरती. तिसरं षटक प्रगतीपथावर असताना ज्या पद्धतीनं या ओव्हरमध्ये आपण बघतोय तुकाराम कुंचे महाराज दर्जेदार गोलंदाजी करतात. 3 चेंडू लागोपाठचे निर्धाव आणि त्यानंतर 22च्या स्वरूपात एक सिंगल इथे येत असताना 2 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक आहे या षटकामधल्या. सफल झाल्यानंतर ऑन साइडला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न होता. व्यवस्थित चेंडू बॅटवरती नव्हता. अगदी शॉर्ट मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक खूपच वेगाने तर डीप मधून उचलला चेंडूला एकाच हाताने स्ट्रायकिंग एंडला फेकी आणि तेवढ्याच वेगाने धाव देखील दुसरी पूर्ण. दुसऱ्या धावसंख्येच्या माहितीने धावफलक पुढे जात असताना आपण बघतोय 19 धावा विजयासाठी. समीकरण जर आपण बघितलं 19 चेंडू मध्ये गरज आहे ती म्हणजे 45 धावसंख्येची. यापूर्वीच्या मॅच मध्ये सुद्धा तुकारामने खूप सुंदर गोलंदाजी केली होती. आपल्या 2 षटकात अतिशय चांगली गोलंदाजी केली होती. रिवर्सचा फटका. आता मात्र एक बेमिसाल फटका. चेंडू जातोय तो कव्हर पॉइंटच्या रिजन मध्ये. चौकारासाठी 4 धावांसाठी. समाज कार्यासाठी ह्या समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर. अरे समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर. सुनीलांना शेळके दादा एक नंबर. सुनीलांना शेळके दादा एक नंबर. सुनीलांना शेळके दादा एक नंबर. समाज कार्यासाठी त्यांनी कसली कंबर. सुनील अण्णा शेळके दादा एक नंबर. पुढे 18 चेंडू उरले. 3 षटकाचा खेळ अजूनही बाकी आणि या 3 षटकात 41 धावांची अजूनही आवश्यकता. धावसंख्या पोचते ती 23 आणि गोलंदाजीत आणखी एक या ठिकाणी बदल होतोय. सागर कांबळे आणखी एक या ठिकाणी गोलंदाज सज्ज होतोय. वेगवान गोलंदाज त्याचबरोबर चेंडूला बऱ्यापैकी कट करतो असा हा गोलंदाज त्या ठिकाणी सज्ज होतोय. आणि इथनं मी म्हणेन मात्र आता नक्की मोठे फटके मारावे लागतील या ठिकाणी कारण कमी धावसंख्यात त्या ठिकाणी दिसत आहेत. चांगला चेंडू या ठिकाणी एक सन्मानजनक खेळून काढतोय सेलिमेडॉनच्या दिशेनं. जोपर्यंत यष्टिरक्षक वेगात जातो या ठिकाणी योगेश पेंडकर चेंडूची परती करतोय. पुन्हा एकदा एकेरी धाव दोन्ही फलंदाज पूर्ण करतायत आणि या एकेरी धावेनं 24 अशी धावसंख्या. 17 चेंडू अजून बाकी आणि या 17 चेंडूत अजूनही 40 धावांची आवश्यकता सामना जिंकण्यासाठी मुजफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को क्रिकेट संघाला. 17 चेंडू 40 धावसंख्येचं समीकरण आहे आणि इथून फलंदाजीमध्ये नक्कीच कौशल्य दाखवावं लागेल. दारोमदार पूर्णपणे आहे दोन्ही फलंदाजांवरती आणि जबाबदारीने खेळ करण्याची गरज देखील आहे ती म्हणजेच मुजफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को या संघाला. सागर कांबळे बॉलिंग मार्क वरती. शफल झाला उडवण्याचा प्रयत्न होता. खूपच जास्त शफल झाले होते फलंदाज. साकिंगला बघतो आपण विश्वास गावडेच्या आघाडीला आले. हा चेंडू मात्र निर्धाव पाहायला मिळतो सागर कांबळेचा. नियंत्रित गोलंदाजी नक्कीच पाहायला मिळेल सागरच्या माध्यमातून देखील कारण या संघाचा जर विचार केला तर गोलंदाजीमधून विजय पावलेला आपण बघतो. त्याचबरोबर तुकाराम खुंचे त्याचबरोबर नगर एक्सप्रेस अभिजित दुधीला देखील आपण बघतोय. परंतु सागर कांबळे हा देखील एक दर्जेदार गोलंदाज आहे. त्याने या टुर्नामेंटमध्ये या स्पर्धेमध्ये ज्या पद्धतीची गोलंदाजी केली आहे अफलातून यावेळेला देखील थोडंसं पुढे आल्यानंतर सरळ बॅटने खेळायचं होतं. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू बाहेर निघत असताना आउट स्विंग बीट होतात फलंदाज विश्वास. लागोपाठचा दुसरा चेंडू निर्धाव आणि दडपण प्रेशर तसं तसं वाढत जाईल बॅटिंग करणाऱ्या टीम वरती. मुजफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को या संघावरती अपील झालं. टप्पा पडल्यानंतर चेंडू पायावरती आदला नॉन स्ट्रायकिंग हिट या वेळेला पाहायला मिळते आणि फलंदाज मात्र बाद होतो. दुसरा धक्का 24 या धावसंख्येवरती मुजफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को या संघाला विश्वास गावडेच्या खेळीचा अंत.
धीरज नाईक, अक्षय आणि त्याचबरोबर गौरव सावंत, डीजे मॅन, खूप खूप धन्यवाद. नवीन या ठिकाणी फलंदाज मैदानात येतोय तो नितीन कोचरेकर, ज्याने शेवटचं षटक टाकलं होतं, तोच या ठिकाणी फलंदाजीला येतोय. चेंडू बॅटला लागतोय, बहुधा काहीतरी आवाज नक्की येतोय. यष्टिरक्षक या ठिकाणी दुसऱ्या प्रयत्नात झेल टिपतोय, बहुधा या ठिकाणी आणखी एक गडी तंबूमध्ये परततोय आणि थोडसा अडचणीत मात्र सापडतोय या ठिकाणी. मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को क्रिकेट संघ 64 धावांचा पाठलाग करताना. हे वर्ष देखील आपण बघतोय अखेरीस आलंय आणि 2020 मध्ये देखील काही दिवसांमध्ये आपण पदार्पण करू. हे संगीत देखील आपण ऐकलं. 24 धावसंख्या सध्या आपल्याला पाहायला मिळते. लक्ष असताना 64 अजूनही 40 धावसंख्येची गरज चेंडू शिल्लक आहे ते म्हणजे 13. मॅच मध्ये पारड पूर्णपणे मजबूत आहे, वजनदार आहे ते म्हणजे सिद्धिविनायक उसगाव या टीमचं. सागर कांबळे पुन्हा एकदा बॉलिंग मार्क वरती. समोर फलंदाज आपण बघतोय नितीन कोचरेकर साठी हा चेंडू टप्पा पडला बाहेर निघत असताना. सागर कांबळे इम्प्रेसिव्ह, कारण ज्या पद्धतीने त्याने प्रभावित करणारी गोलंदाजी केली तिने मॅचेस मध्ये, या मॅच मध्ये देखील फक्त 1 धाव त्याने मात्र खर्च केली आणि 2 गडी देखील बाद करतोय. दर्जेदार परफॉर्मन्स त्याचा राहिला. या मॅच मध्ये धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळते ते म्हणजे 24. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 40 रिक्वायर्ड रिमेनिंग 12 डिलिव्हरीज. बारा चेंडू उरलेत, 12 चेंडू 40 धावांची आवश्यकता आणि गोलंदाजीत बदल होतोय. ओमकार देसाई या ठिकाणी आपलं पहिलं आणि संघाच्या वतीनं 5वं षटक टाकण्यासाठी सज्ज होतोय. शपल होतोय या ठिकाणी एक लपटेट फटका या ठिकाणी डीप फाईन लेगला क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली येतोय, झेल टिपला जातोय. आणखी एक या ठिकाणी चौथा हादरा बसतोय तो मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को क्रिकेट संघाला. थँक्यू. ओमकार देसाई पहिल्या चेंडूवरती गडी बाद करतो. आता समीकरण 11 चेंडू आणि 40 धावा मैदानाच्या आतमध्ये स्ट्रायकिंग एंडला गौ शेख. ओमकार तयार. ऑन साइडला लॉफ्ट करण्याचा प्रयत्न, अगदी चेंडू बॅटच्या जवळून जातो विकेट किपरच्या हातामध्ये. आणि मॅच मध्ये जर आपण बघितलं संघर्ष इथून करावा लागेल खूपच, कारण 10 चेंडू आणि आता समीकरण 40 धावा. मुझफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को साठी हे समीकरण थोडंसं अवघड आता होत असताना आणि या मॅच मध्ये शिरकाव करत असताना आपण बघतोय ओमकार देसाईच्या माध्यमातून सिद्धिविनायक उसगाव हा संघ ऑन द राईज. लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक आहे, हाताचा पिसारा फुलवून हा झेल त्याने मात्र स्वीकारले आणि या ओव्हर मध्ये हा दुसरा धक्का देतो ओमकार देसाई. उद्याचा शेवटचा दिवस या 14व्या वर्षामधल्या SPL सांगे प्रीमियर लीग 2019
दिशा या पर्वामधला फुलर लेनचा हा चेंडू स्लाइस करत असताना स्वीपर कव्हरला जमिनीला घासत पुसत हा चेंडू क्षेत्ररक्षक आकाश तारेकर यांच्या हातामध्ये फेक केली. नॉन स्ट्रायकिंगला एक सिंगलने सध्या धाव फलक पुढे जात असताना आपण बघतोय 25 या आकड्यावरती अजूनही 39 धावसंख्येची गरज आहे. उद्याच्या दिवसामध्ये आपण बघू शकाल सेमी फायनल मध्ये एकंदरीत 3 संघांनी मात्र प्रवेश केला. या मॅच मधून जो संघ आपल्याला पाहायला मिळेल आणि त्यानंतर चौथ्या संघ देखील प्रवेश करेल आणि त्या बॉल आउट देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल. शफल झाल्यानंतर स्लॉक स्वीपचा हा फटका पाहायला मिळतोय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक पोहोचला आणि त्या ठिकाणी घडले काय, कॅच तर घेतली आणि फलंदाज होतोय या ठिकाणी बाद. फलंदाजीत पूर्णपणे या ठिकाणी मात्र ढेपाळतोय हा संघ मुजफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को क्रिकेट संघ. जी अपेक्षा होती या ठिकाणी हा संघ काहीतरी प्रतिकार करेल या ठिकाणी 64 धावांचा पाठलाग करताना, परंतु दुसऱ्या बाजूला या ठिकाणी मात्र एकामागोमाग एक गडी या ठिकाणी बाद होत आहेत आणि डाव मात्र पुरता या ठिकाणी कोलमडताना दिसतोय मैदानात तो मुजफ्फर स्ट्रायकर्स वास्को क्रिकेट संघाचा. उद्या या स्पर्धेचा अंतिम दिवस, भव्य दिव्य असं आयोजन या स्पर्धेचं, सुंदर अशी चांदीची ट्रॉफी आणि संध्याकाळच्या सत्रात मात्र के या ठिकाणी स्पष्ट होईल की या ट्रॉफीचा मानकरी कुठला संघ ठरतोय आणि बाईक या ठिकाणी मॅन ऑफ द सिरीज साठी या बाईकचा मानकरी कोण ठरतोय. पुन्हा एकदा एक हलक्याच्या चेंडूला ड्राईव्ह करतोय या ठिकाणी थोडासा फ्लायटेड चेंडू ओमकार देसाईचा. अवघ्या एकेरी धावेवर या ठिकाणी समाधान मानावं लागतंय आणि या एका धावेबरोबरच आणखी एका षटकाचा या ठिकाणी खेळ समाप्त होतोय. म्हणजे 5 षटकांचा खेळ हा समाप्त होतोय आणि या 5व्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावर धावसंख्या मात्र पोहोचतोय ती 64 धावांचा पाठलाग करताना 26 अशी धावसंख्या ही धावफलकावर. उरलेत फक्त 6 चेंडू आणि 6 चेंडूत 38 धावांची आवश्यकता. आमच्यासोबत विराज तेंडुलकर आणि सार्थक शुक्ला अतिशय सुंदर स्कोरिंग काउंटिंग या ठिकाणी त्यांचं करतायत. 6 चेंडू उरलेत या अंतिम षटकाचे. कृष्ण सातपुतेला आपण बघतोय गोलंदाजी करत असतानाही देखील एक्सपेरिमेंट आहे, कारण ज्या पद्धतीने धावसंख्या जर आपण बघितली बनवायची आहे 6 चेंडूंमध्ये 38 आणि पहिल्या चेंडूवरती आपण जर बघितलं तर 2 धावा येत आहेत. गोवा हे शहर आपण बघतोय ज्या पद्धतीनं निसर्ग सौंदर्यासाठी प्रसिद्ध आहे. ज्या गोव्याच्या आपण किनारपट्टी बघितलं, समुद्र किनारे आणि खूप सारे पर्यटक आता मात्र देश आणि देशामधले विदेशामधले तुम्हाला पाहायला मिळतील. यावेळेला हा फटका अगदी अनऑर्थोडॉक्स स्टाईलनं अपरंपरागत खेळण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. थर्डमॅनला हा चेंडू एक सिंगल नक्कीच मिळते इथे. देशामधले विदेशामधले पर्यटक नक्कीच आता मात्र गोव्याच्या समुद्र किनाऱ्यांवरती तुम्हाला पाहायला मिळतील, कारण 2019 हे वर्ष मात्र सध्या संपायला आले आणि त्या पद्धतीनं न्यू इयरचं सेलिब्रेशन करण्यासाठी खूप सारे पर्यटक, खूप सारे देशामधील आपले नागरिक देखील, विदेशी देखील पर्यटक नक्कीच गोव्याच्या किनारपट्टींवर येतात. बरोबर. आणि त्याचबरोबर कृष्णा सातपुते सुद्धा बऱ्याच कालावधीनंतर एक गोलंदाजी करताना दिसतोय. या ठिकाणी झेल उडतोय या ठिकाणी मिड विकेटला, परंतु झेल टिपला जात नाही. अवघड असा झेल होता या ठिकाणी. प्रयत्न सुंदर होता परंतु चेंडू मात्र निसटतोय आणि धावसंख्येत आणखी या ठिकाणी भर पडते ती चौकाराबरोबर 4 धावांनी. गोवा हे राज्य ज्या पद्धतीनं आपण बघितलं तर क्षेत्रफळाच्या दृष्टीनं खूप छोटं आहे, सर्वाधिक छोटं राज्य आपल्या भारतामधील, परंतु गोव्याची कीर्ती खूप मोठी आहे. पर्यटन स्थळ देखील खूप तुम्हाला पाहायला मिळतील. इतिहास साक्षीदार आहे या गोव्याचा देखील. खूप प्राचीन मंदिरं देखील तुम्हाला पाहायला मिळतील. पोर्तुगीज आणि त्याचबरोबर वास्को यांचं आपण बघू शकाल तर खूप अगोदर राज्य देखील पोर्तुगीजांनी केलं. खूप वर्षापूर्वी जवळजवळ 450 वर्ष देखील राज्य केलं पोर्तुगीजांनी. असं गोवा हे शहर खूप कीर्तिमान असं आहे. पुढे येत असताना हा चेंडू ऑन साइडला कॅचची संधी होती परंतु ती गमावली. आकाश तारेकर चेंडूवरती अगदी शेवटच्या क्षणाला पोहोचू शकले नाही. सामना इथे समाप्त होतो. वेल प्लेड सिद्धिविनायक उसगाव अर्थातच प्रतीक 11 पुणे डिंग डॉंग. खूप चांगला खेळ त्यांनी मात्र केला आणि सेमी फायनल मध्ये प्रवेश केलेल्या संघांची मी नावं या ठिकाणी घेतो. अमेझिंग मडगाव, अंशुलबन रायगड, सनराइज संगम आणि सिद्धिविनायक उसगाव. मॅन ऑफ द मॅच कडे या सामन्या दरम्यान स्क्रीनवरती आपण बघतो मॅच समरी. फलंदाजी करत असताना पहिल्या सत्रामध्ये आकाश तारेकर यांनी 14 धावा, इजाज कुरेशी यांनी देखील 14 धावा. एकंदरीत आपण जर बघितलं पहिल्या सत्रामध्ये धावसंख्या उभारली होती ती म्हणजेच
63 63 धावसंख्येचं लक्ष्य असताना विश्वास गावडे यांनी संघर्ष केला. 16 धावसंख्येचा. ओमकार देसाईने चांगली गोलंदाजी केली. फक्त 3 धावा खर्च करत असताना 2 धावा खर्च करत असताना 3 गडी त्याने देखील बाद केले. त्याचबरोबर सागर कांबळे 1 गडी बाद करत असताना त्याने देखील फक्त 1 धाव खर्च केली. इकॉनॉमिकल गोलंदाजी सर्व गोलंदाजांनी केली आणि अखेरी मॅच मात्र जिंकलाय. 30 धावांनी मात्र सिद्धिविनायक उसगाव हा मोठा विजय तो संपादन केलाय. या मॅच मध्ये सिद्धिविनायक उसगाव अर्थातच प्रतीक स्पोर्ट्स पुणे डिंगडॉंग या संघाने आणि उद्याच्या दिवसामध्ये 4 संघ पाहायला मिळतील उपांत्य फेरीच्या लढतीमध्ये. अमेझिंग मडगाव, हंस 11 रायगड, सनराइज सांगम आणि सिद्धिविनायक उसगाव. तर आजचा 6वा दिवस सांगम प्रीमियर लीग 20-19 या पर्वामधला खूप मोठे मोठे संघ, दिग्गज संघ देखील पाहायला मिळाले. टेनिस बॉल क्रिकेटचे तारे सितारे आज नक्कीच तुम्हाला आजच्या दिवसामध्ये या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल. जाऊया पुन्हा एकदा आपण अशोकजी नाईक सरांकडे. खूप चांगलं प्रदर्शन. त्याचबरोबर भरपूर खुश दिसत आहेत सिद्धिविनायकचे सर सुनील कुमार, त्यांच्यासोबत दर्शन नाईक भरपूर खुश दिसत आहेत आपल्या संघाच्या कामगिरीवर. आणि वळूया कारण मॅन ऑफ द मॅच कडे. 2 मॅन ऑफ द मॅच या ठिकाणी जे शिल्लक आहेत पंकज जाधव आणि त्याचबरोबर ओमकार देसाई हे 2 खेळाडू चला या ठिकाणी आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्सकडे. आणि या ठिकाणी आमचे आदरणीय सर सूर्यदत्त नाईक, त्याचबरोबर सन्मान्य श्री रितेश. ओके एक 2 मिनिटाच्या छोट्याशा ब्रेकच्या दरम्यान या ठिकाणी ट्रॉफी दिली जाईल. फक्त पंकज 2 मिनिटं थांबा. उद्या या ठिकाणी ठीक 9:30 वाजता या ठिकाणी ओमकार देसाई या पूर्वीच्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच पंकज जाधव, आताच्या सामन्याचा ओमकार देसाई या ठिकाणी. या ठिकाणी काउन्सिलर आदरणीय सर प्रकाश गावकर यांचं स्वागत होतं या ठिकाणी. आणि त्यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सामनावीर ट्रॉफी दिली जाते. त्याचबरोबर रितेश नायर आणि प्रकाशजी गावकर यांच्या हस्ते या ठिकाणी ही सामनावीर अशी ट्रॉफी दिली जाईल. ओमकार देसाई आणि त्याचबरोबर पंकज जाधव हे